आज जो रात बीती है उस रात में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। साहबगंज से मनिहारी, साहबगंज झारखंड में, मनिहारी बिहार में। झारखंड सरकार के जो साहबगंज जिले के उपायुक्त हैं, उन्होंने 2 मालवाहक जहाज और 2 यात्री जहाज, पानी जहाज का परमिशन दिया। लेकिन आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि परमिशन सिर्फ 2 मालवाहक जहाज का, 2 यात्री जहाज का, लेकिन 10 से ज्यादा अवैध जहाज, जिसको वेसल्स बोलते हैं, 10 से ज्यादा वेसल्स अवैध रूप से, जिसमें आज 9 गाड़ियां लदी थी एक वेसल्स में, अवैध गिट्टी पत्थर का उत्खनन करके उसमें ओवरलोड करके उसको ले जाया जा रहा था बिहार। रूट है साहबगंज से मनिहारी, लेकिन उस रूट में नहीं जाकर जो माफिया हैं, जो पत्थर माफिया हैं झारखंड के, उन्होंने क्या किया कि रूट बदल दिया और डहर से लेकर जो मनिहारी नहीं करके मनिहारी से 15-20 किलोमीटर दूर जो इलाका है जिसको बोलते हैं दियरा का इलाका, उस इलाके में वो अवैध रूप से माल पहुंचाने का काम करने लग गए। रात में जो दुर्घटना घटी है उसमें 30 से ज्यादा ड्राइवर और खलासी की उसमें मौत हुई है, इसकी आशंका है। हम लोगों ने सरकार से आज आग्रह किया सदन के माध्यम से कि सरकार इसकी सीबीआई से जांच कराए। सीबीआई जांच सरकार ने कराने से इनकार किया, कहा कि हम इसकी जांच करा के सदन में जवाब देंगे। और हास्यास्पद स्थिति है मित्रों कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी को पता है कि वहां अवैध पत्थर की खुदाई हो रही है, साहबगंज में पत्थर का अवैध खनन हो रहा है और ओवरलोडिंग करके अवैध तरीके से माल बिहार जा रहा है, दूसरे राज्यों में जा रहा है, लेकिन सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है। ये कितना हास्यास्पद है। सरकार जो जवाब दे रही है, लेट मी टेल यू, सरकार जो जवाब दे रही है, कह रही है कि हम इसकी जांच करा रहे हैं। अब जांच किससे करा रही है सरकार? अब चोरी में लिप्त है डीसी, चोरी में लिप्त है एसपी, अब सरकार जांच करा रही है उसके नीचे एसी से, अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारी से। तो दूध की रखवाली अगर बिल्ली को देंगे तो दूध बचेगा मित्रों, ये आपसे जानना चाहता हूं। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। पर हम लोग बार बार उठाते रहे इस विषय को। माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने इस विषय को लेकर 7वें महीने में बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी और झारखंड के मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखकर आगाह किया था कि जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है पत्थर का और अवैध ढुलाई हो रही है, ओवरलोडिंग हो रहा है, कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और आज रात की जो दुर्घटना हुई उसी का परिणाम था। बोलिए। कमेटी बनाई गई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कमेटी आप समझिए, कमेटी जब हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आप कमेटी, हमारा आरोप डीसी के ऊपर है। हमारा आरोप, इस जांच अधिकारी कौन है? डीसी के नीचे का अधिकारी। उसकी औकात है कि वो डीसी के खिलाफ रिपोर्ट करे? उसकी हिम्मत है? अगर सरकार में जरा भी नैतिकता है तो सरकार को सीबीआई जांच कराने से गुरेज क्या है? सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। थैंक यू। पूरे सरकार से भरोसा टूटा हुआ है झारखंड की जनता का। हम तो जनप्रतिनिधि हैं। झारखंड की जो 3.5 करोड़ जनता है, 2.5 साल में सरकार ने जो कुकर्म किए हैं, सबके भरोसे टूटे हुए हैं। लोबिंदा मर्द आदमी है और लोबिंदा शुरू से ही जो पत्थर का खनन, अवैध खनन हो रहा है, उसको लेकर आवाज बुलंद करते रहे। और आज भी लोबिंदा को इस विषय की जानकारी नहीं थी। मैंने उनको सदन के अंदर जानकारी दिया तो वो अवाक रह गए। और मैं धन्यवाद देता हूं कि लोबिंदा झारखंड के हित में, जो झारखंड की खनिज संपदा है उसके हित में आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ कहा है कि जो 1932 का खतियान है, जिन लोगों ने झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त की, उनको लागू करने से किसने रोका है? वो लागू करें। अब तो पहले तो वो कहते थे हम लागू करेंगे, अब ये डंके की चोट पर अब तो सदन के अंदर कह दिया कि हम 32 का खतियान लागू नहीं कर सकते। उनसे पूछिए जाकर, ये सवाल अच्छा रहेगा। थैंक यू।